एक इंसान साल में 2 लाख कमाता है और दूसरा 20 करोड़। दोनों एक ही देश में रहते हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है एक्चुअली? सिर्फ गाड़ी और घर का या कुछ और भी है? आज हम देखेंगे कि अलग अलग इनकम लेवल्स पे जिंदगी कैसी दिखती है 2 लाख से लेकर 20 करोड़ तक। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ चीजें सुन के आपको जेन्युइनली गुस्सा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मिलो गणेश से। गणेश एक सिक्योरिटी गार्ड है एक IT पार्क में। वो रहता है पुणे के एक बाहरी एरिया में। साल में कमाता है 2 लाख, मतलब रफली 16,600 रुपए महीने। इंडिया में काफी सारे लोग इस रेंज में हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, डेली वेज वर्कर्स, छोटे दुकान के हेल्पर्स, ये कोई रेयर फिगर नहीं है। और सीधा बात करें तो ये इंडिया का मीडियन अर्नर है, मतलब इंडिया का एवरेज इंसान गणेश के आसपास ही है। अब एक अच्छी बात, इंडिया में 7 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स लगता है न्यू टैक्स रेजिमे में। तो गणेश का पूरा 16,600 उसके हाथ में ही आता है, कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो हाथ में 16,600 रुपए है। अब खर्चा कहाँ पे होगा? सबसे पहले हमें चाहिए घर। अब घर का मतलब खुद का घर तो नहीं होगा 16,000 की सैलरी में, रेंट भी हम नहीं कर सकते। हमें चाहिए एक शेयर्ड PG जिससे हम रूम शेयर कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो पुणे में ये कुछ PGs आपको मिल जाते हैं। हमारा बजट है 6,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 6,000 में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये वाला तो लड़कियों के लिए, हमें लड़कों के लिए चाहिए गणेश के लिए। तो देखते हैं कौन सा मिलता है। ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये वाला गेट सेट होम। ये वाला पिक्चर देखते हैं। इसका है टोटल बेड 7, नोटिस पीरियड 30 डेज, 6,000 से लेकर 8,000 पर बेड, यानी हमारे बजट के अंदर भी आता है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड मील चार्जेस कुछ भी नहीं मिलता, यानी हमें सब कुछ फ्री में मिल जाता है। तो ये वाला हम सिलेक्ट करते हैं एंड इसका लोकेशन ये है। तो घर हो गया, खाने का भी आई गेस हो गया। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको मील्स के लिए कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी हम कुछ एक कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हर दिन PG का खाना कोई पसंद नहीं करेगा। खाने के लिए जोमेटो स्विगी तो भूल ही जाओ। अगर एक ऑर्डर में 250-300 रुपये चले गए तो बचेगा क्या? दाल चावल, ब्रेड बटर, मैगी, सस्ते सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स कभी कभी खा सकते हैं, कभी कभी बाहर भी खा सकते हैं। अब बात आता है, गणेश रहता है पुणे के बाहर वाली साइड पे, मगर उसका जो जॉब है वो एक मेन सिटी में है। तो उसके लिए हमें एक व्हीकल चाहिए। हर दिन तो पब्लिक ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। अब गाड़ी मतलब 4 व्हीलर या बाइक तो नहीं, हम कुछ और चीज़ देखते हैं। तो ये है गणेश का गाड़ी, एक सेकेंड हैंड होंडा एक्टिवा जिसका प्राइस है 25,000, 2013 का मॉडल है। गणेश इसे यूज़ कर सकते हैं डेली कम्यूट के लिए। इसका पेट्रोल भी खर्चा कम है, मेंटेनेंस भी कम है, तो इजीली गणेश इसे अफोर्ड कर सकता है। अब देखो, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मिल जाता है, बट मेडिसिन के लिए तो पैसे चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है। तो उसके लिए मान लेते हैं 1,500 रुपये हम हेल्थ केयर के लिए बचा के रखेंगे। साथ में फ़ोन का रिचार्ज, लॉन्ड्री, उसके लिए हम और 1,500 रुपये बचा के रखते हैं। तो टोटल खर्चा होता है 14,000 रुपये एंड हाथ में बचते हैं 2,600 रुपये। आप यहाँ पे चार्ट में पूरा कैलकुलेशन देख सकते हो। और ये 2,600 रुपये सेविंग्स नहीं है यार, ये तो बफर है। अगर एक्टिवा खराब हुई, कोई बीमारी आई, घर में कुछ हुआ, तो ये बफर एक झटके में खत्म हो जाएगा। नेटफ्लिक्स, चिल, ये सब तो भूल ही जाओ। बाहर खाना, लग्जरी, ये सब गणेश नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो देखो, ये पॉवर्टी ट्रैप है, इसमें फंसना ईजी है, निकलना नियरली इम्पॉसिबल। और सबसे बुरा पार्ट, गणेश इतना थका हुआ होता है कि अपनी सर्वाइवल में उसके पास ना टाइम है, ना स्किल से सीखने का, ना पैसा है कोई कोर्स खरीदने का। तो गणेश का इनकम ब्रेकडाउन आप देख सकते हो। 2 लाख रुपए पर ईयर एनुअल इनकम, मंथली इनकम है 16,000 रुपये, टैक्स तो 0 देना पड़ेगा। रेंट PG में चलता है 6,000 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, मेंटेनेंस पे 2,500, फूड में 2,500, हेल्थ केयर 1,500, बाकी मिसलेनियस और 1,500। तो टोटल एक्सपेंस होता है 14,000 रुपये, बस है 2,600 रुपये जो कि इमरजेंसी है। बस इतना ही है 2 लाख रुपये पर ईयर में। अब मिलते हैं सुरेश से। सुरेश एक इवेंट कोऑर्डिनेटर है एक होटल में। 8 लाख रुपए साल का कमाता है, मंथली रफली 67,000। यह एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुरेश इंडिया के टॉप 10% अर्नर्स में है। ये सुन के शॉकिंग लगते हैं, बट यही रियलिटी है। 8 लाख साल का कमाना इंडिया में एक्चुअली बहुत ही अच्छा माना जाता है। और टैक्स न्यू रेजिमे के हिसाब से 8 लाख पे टैक्स बहुत ही नॉमिनल है। साल में रफली 20 से 25,000, मतलब महीने का सिर्फ 2,000 का फ़र्क। तो सुरेश के हाथ में आता है रफली 63 to 64,000 महीने, पहले से काफ़ी बेटर। तो अब सुरेश रहता है कोलकाता में, तो उसके लिए एक घर ढूंढते हैं। अब PG में नहीं, बजट ज़्यादा है, 18,000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ हाउसिंग में। तो एक डिसेंट 1 BHK या फिर 2 BHK देखते हैं। तो हमें 14,000 के अंदर एक डिसेंट फ्लैट मिल जाता है राजरहाट में। तो ये वाला आप इमेजेस देख सकते हो, ये अभी अनफर्निश्ड है, मगर 14,000 के बजट में एक काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे रह सकता है सुरेश।
एंड काफ़ी अच्छे सोसाइटी में है, गेटेड कम्युनिटी है, बड़े बड़े रूम्स है, एक को बेडरूम हिसाब से यूज़ कर सकते हैं एंड दूसरे को वर्क स्टेशन या फिर अपने पार्टनर के साथ भी रह सकता है। मगर हर इनकम ब्रैकेट में हम इंडिविजुअल को सिंगल ही मानेंगे एंड उसके हिसाब से एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। अब घर तो हो गया, अब एक अच्छा सा बाइक चाहिए। सुरेश को रॉयल एनफील्ड बहुत ही पसंद है तो हम चूज़ करेंगे रॉयल एनफील्ड हंटर 350। सैलरी के हिसाब से इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं सुरेश। इसका प्राइस है 1,37,000 एक शोरूम, यानी ऑन डॉट ऑलमोस्ट 1.5 लाख का पड़ जाएगा। एंड ये हंटर ब्लैक और रेड कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है सुरेश का डेली कम्यूटर रॉयल एनफील्ड हंटर 350। अब गाड़ी का खर्चा यानी EMI, पेट्रोल, मेंटेनेंस उसका मान लेते हैं 8,000 रुपये, जो कि सुरेश अच्छे से अफोर्ड कर सकता है। अब खाने के लिए देखो, सुरेश तो गणेश की तरह PG में नहीं रहता, उसका खाना खुद ही बनाना पड़ेगा या फिर बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। फाइनली सुरेश जोमेटो स्विगी अफोर्ड कर सकता है। तो खाने के लिए हम मान लेते हैं ग्रोसरी, स्विगी, जोमेटो सब कुछ मिलाकर 7,000 रुपये पर मंथ। एंड हेल्थ के लिए इस बार 3,500 रुपये बचा के रखते हैं पर मंथ, हॉस्पिटल, मेडिसिन वगैरह। एंड फाइनली हम एक जिम अफोर्ड कर सकते हैं, तो जिम एक डिसेंट जिम मान लेते हैं 700 रुपये पर मंथ, तो उसका लिए उसका बजट सेट कर देते हैं। साथ में फाइनली हम नेटफ्लिक्स, एंटरटेनमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, तो OTT सब्सक्रिप्शन वगैरह, फ़ोन का रिचार्ज, वाईफाई भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो सभी मंथली 4,000 रुपये मान लेते हैं। साथ में हमें बाहर जाना पड़ेगा कभी कभी मूवी देखने के लिए, कभी शॉपिंग करने के लिए और फिर एक्स्ट्रा मिसलेनियस, तो उसका भी मान लेते हैं 5,000 रुपये। तो टोटल एक्सपेंस आता है 42,000 रुपीज़ एंड बचता है हमारे पास ऑलमोस्ट 22,000। तो 22,000 में आप कुछ पैसे घर भेजना चाहोगे, SIP करना चाहोगे, वैकेशन में आउटिंग जाना चाहोगे, तो रफली सेविंग्स होता है ऑलमोस्ट 8,000 से 12,000 रुपये। ये गणेश से बहुत ही बेटर है, बट एक बड़ी रिपेयर, बाइक का कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर बड़ा हॉस्पिटल बिल, फिर सुरेश का महीना मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। सुरेश ठीक है, बट ठीक है और कंफर्टेबल है में बहुत फ़र्क है। अब आया तरुण, एक IT प्रोफेशनल है, मिड लेवल मैनेजर है, एक डिसेंट स्टार्टअप में जॉब करता है। सैलरी है 20 लाख रुपए पर ईयर, रफली 1.67 लाख रुपीज़ पर मंथ। टैक्स की बात करें तो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से रफली 2.5 रुपीज़ का टैक्स भरना पड़ता है, यानी महीने का 23,000 रुपये। तो हाथ में बचता है ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये पर मंथ। ये चीज़ नोटिस करना, तरुण का सैलरी गणेश से 9 गुना ज़्यादा है। अब इतना सैलरी है, एक लेविश 2 BHK फ्लैट तो बनता ही है। तो तरुण रहता है कोलकाता में, तो कोलकाता में न्यूटन एरिया में एक फ्लैट देखते हैं। तो तरुण के पास है बहुत सारा पैसा, तो अफोर्ड कर सकते हैं मर्लिन में एक फ्लैट 2 BHK, जिसका व्यू देख सकते हो, ये है बाहर का व्यू। इनसाइड आपको बहुत सारे एमिनिटीज़ मिल जाते हैं, बहुत ही बड़ा सोसाइटी है। इनसाइड का बेडरूम आप देख सकते हो फुली फर्निश्ड है। ये है लग्जूरियस किचन, ये डाइनिंग रूम बहुत ही बड़ा है एंड बैल्कनी का अमेजिंग व्यू भी देखो। साथ में आपको किड्स का प्लेइंग रूम मिल जाता है, इनबिल्ट जिम भी मिल जाता है इस अपार्टमेंट में। आपको खेलने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट, इनबिल्ट डाइनिंग रूम, इनबिल्ट थिएटर सब कुछ मिल जाता है। एंड ये टॉप डाउन व्यू आप देख सकते हो। साथ में आपको पूल भी मिल जाता है, कैफेटेरिया भी, एंड पूरा का पूरा डिज़ाइन आप यहाँ से देख सकते हो। एंड EMI ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास पड़ेगा। तो ये वाला 2-3 BHK अपार्टमेंट तरुण इजीली अफोर्ड कर सकता है। एंड इसमें जो एमिनिटीज़ है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, प्लस 40+ और भी एमिनिटीज़ है। तो ये काफ़ी लग्जूरियस फ्लैट है जो तरुण इजीली कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकता है। अब बात आता है कि तरुण कौन सी गाड़ी खरीदेगा। तो तरुण का जो अर्निंग है, जो उसका सैलरी है, उसके हिसाब से इजीली एक Hyundai वर्ना अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने वर्ना इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं भी वर्ना खरीदना चाहता हूँ, मगर मेरा सैलरी अभी 20 लाख नहीं है, मगर फिर भी दिखा देता हूँ वर्ने के वेरिएंट्स। अब आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। तरुण चाहे तो इसका टॉप वेरिएंट इजीली अफोर्ड कर सकता है, HX8। तो इसका ऑन रोड प्राइस आता है 17 लाख। और इसका और भी टॉप मॉडल है ये वाला पेट्रोल 1.5 लीटर टर्बो ऑटोमेटिक DCT मॉडल, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ये वाला वर्सन चूज़ करते हैं एंड कोलकाता में इस वाले वर्सन का प्राइस है 20 लाख रुपीज़। तो गाड़ी का पेट्रोल, EMI, इंश्योरेंस सब कुछ मिलाकर 20,000 रुपीज़ पर महीना पकड़ लेते हैं। अब खाने के लिए देखो, जोमेटो, स्विगी, ग्रोसरी हफ्ते में 2 बार इजीली कर सकते हो, उसका 10,000 पकड़ लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लस पॉकेट एक्सपेंसेस वो भी 5,000 रुपये पकड़ लेते हैं। सब कुछ के बाद तरुण के पास 40,000 रुपीज़ पर महीना बचता है। इनमें से बहुत सारे पैसे घर में जा रहा है या फिर इन्वेस्ट हो रहा है SIP में 15 से 20,000 रुपये पर मंथ। इमरजेंसी फंड भी बन रहा है, अगर कार का कोई बड़ा रिपेयर हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा फ़र्क, तरुण अपना टाइम खरीद सकता है। तरुण खुद खाना नहीं बनाता, उसने एक कुक हायर करके रखा है जो उसके लिए खाना बनाता है, जोमेटो से ऑर्डर करता है या फिर उबर ले लेता है कभी कभी, क्योंकि उसका टाइम वैल्यूएबल है। और वैकेशन के लिए कहीं भी जा सकते हैं, गोवा, मनाली
या फिर एक बजट इंटरनेशनल ट्रिप भी मार सकता है। एंग्जाइटी बहुत ही कम है। अब तरुण इस मोमेंट पे सर्वाइव नहीं कर रहा, वो प्लान कर रहा है फ्यूचर के लिए एंड एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। अब तरुण का इनकम चार्ट देख सकते हो। एनुअल इनकम 20 लाख, होम EMI में 35,000, कार में 20,000, फूड एंड डाइनिंग में 10,000, हेल्थ इंश्योरेंस 5,000, यूटिलिटी 7,000, शॉपिंग, लाइफस्टाइल्स, गोइंग आउट, डाइनिंग आउट, मूवीज 15,000, ट्रैवल फंड के लिए भी 10,000 रुपीज़ बचा सकते हैं। टोटल बचते हैं 40,000 रुपीज़, साथ में 20,000 का SIP, घर बेचना, स्टॉक्स, इमरजेंसी फंड्स। तो तरुण अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, अपने पैसे को ग्रो कर रहा है एंड इन सब के बाद भी हाथ में बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। अब मिलो निखिल से। निखिल एक इन्वेस्टमेंट फर्म में सीनियर रोल पे है। साल का सैलरी है 1 करोड़ रुपए, रफली 8.3 लाख रुपीज पर मंथ। और टैक्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। देखो 1 करोड़ रुपए में 30% स्लैब प्लस सरचार्ज लगता है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट है रफली 35 to 36%। मतलब साल का रफली 35 to 36 लाख सिर्फ टैक्सेस में। हाथ में आता है रफली 5 लाख to 5.5 लाख पर मंथ। अब देखो इतने पैसों से निखिल एक्चुअली मल्टीपल जगह होम अफोर्ड कर सकता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या घर हमें मिलते हैं। निखिल भी कोलकाता में रहता है, मगर इस बार न्यू टाउन की जगह पार्क स्ट्रीट एरिया में हम फ्लैट लेंगे। तो ये है निखिल का 3 BHK फ्लैट। इसका प्राइस है 2.7 करोड़ रुपीज। ये है हॉल का इमेज, काफी लग्जूरियस है, प्रीमियम है। हॉल के इमेजेस आप देख सकते हो। एंड ये है बेडरूम पूरा फर्निश्ड है। ये है किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है निखिल का फ्लैट, पहला फ्लैट। निखिल बेंगलोर में एक और फ्लैट ओन करता है 63 लाख रुपीज़ का 2 BHK। तो इसका भी सेटअप आप देख सकते हो, फुली फर्निश है, कंफर्टेबल है। तो जब चाहे निखिल अपने होम टाउन जा सकता है या फिर कोलकाता काम करने के लिए अपने फ्लैट में रह सकता है। अगर आप 1 करोड़ रुपीज़ हर साल कमा रहे हो तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज इस तरीके से ओन कर सकते हो। अब देखते हैं निखिल के पास कौन कौन सी गाड़ी है। तो निखिल इजीली एक रेंज रोवर वेलर अफोर्ड कर सकते हैं। इसका प्राइस है 85 लाख रुपीज़। ऑन रोड ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ पड़ जाता है। तो ये है निखिल का डेली ड्राइवर, एक रेंज रोवर वेलर वाइट कलर में, जिसमें काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग रेंज रोवर बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। मैं भी पर्सनली बहुत ही पसंद करता हूँ रेंज रोवर। इंस्टेड ऑफ डिफेंडर मुझे बाकी सारे मॉडल ज़्यादा पसंद है। एंड सिर्फ यही नहीं, निखिल एक और कार ओन करता है जो कि महिंद्रा थार, जो कि शौक में खरीदा था निखिल। तो इसमें भी आपको सारे फीचर्स जो आपको सब कुछ पता होगा थार में क्या क्या होता है। रेड कलर का थार है एंड इजीली कभी कभी फन टू ड्राइव, मज़े के लिए बाहर निकल जाता है दोस्तों के साथ, कभी कभी आउटिंग के लिए। तो ये फन टू ड्राइव कार है। बाय द वे निखिल के पास एक बाइक भी है जो कि है कावासाकी Z900, जो कि उसके व्हीकल कलेक्शन में ऐड होता है। निखिल भी खुद कुछ नहीं करता, उसका पर्सनल शेफ है, पर्सनल ड्राइवर है, घर का हेल्प के लिए लोग है। सब कुछ मिला के मंथली 1 लाख रुपीज़ पड़ जाता है। गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल, इंश्योरेंस सब कुछ मिलाकर। खाने के लिए प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, मील डिलीवरी सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि 20,000 रुपीज़ ईजिली इन्वेस्ट कर सकता है। हेल्थ केयर के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, प्रीमियम जिम, सब कुछ इजीली एक और 20,000 रुपीज़ अफोर्ड कर सकता है। सब कुछ खर्च करने के बाद भी निखिल के पास 1 से 2 लाख रुपए इजीली बच जाते हैं, जिससे वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, निखिल का पैसा भी पैसा कमा रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है और वेल्थ ऑटोमेटिकली कंपाउंड हो रही है। वो सोते वक्त भी अमीर होता जा रहा है। तो यही फ़र्क है हाई अर्नर और वेल्दी में। और अब है रजत, 20 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। ये फिगर सुनते लगता है कि ये मूवीज़ में होता होगा, रियल में ऐसा थोड़ी होता है। मगर नहीं, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके एनुअल इनकम 20 CR से भी बहुत ही ज़्यादा है। बड़े बिजनेस ओनर्स, टॉप CEOs या फिर बड़े बड़े प्रोमोटर्स, सभी का नेटवर्क ऐसा ही होता है। देखो रजत के लिए पैसा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, रियलिटी नहीं। उसका हर एक घर 15 से 20 करोड़ रुपीस का प्रॉपर्टी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हाँ हर एक घर मैंने बोला क्योंकि उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। सभी का वैल्यू 15 to 20 करोड़ से। चलो देखते हैं रजत क्या क्या प्रॉपर्टी ओन करता है। सबसे पहले तो अंधेरी वेस्ट में ये वाला 4 BHK प्रॉपर्टी, इसका प्राइस है 15 CR एंड इसका लग्जरियस डाइनिंग एरिया देख सकते हो, लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ हॉलीवुड मूवी सेट। इसका इतना लग्जरियस है, आप और भी वीडियोस देख सकते हो। बाहर का व्यू देख सकते हो, एक प्राइवेट थिएटर है, पूरा का पूरा इन्फिनिटी पूल है। मतलब पूरे अपार्टमेंट में बहुत सारे खाली स्पेसेस है। टॉप डाउन व्यू आप देख सकते हो, लग्जरियस व्यू। आपको एक ऑफिस एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम मिलता है एंड बेडरूम भी आप देख सकते हो कितना लग्जरियस है। फुली लग्जरी फर्निश्ड एंड इम्पोर्टेड फर्नीचर्स भी मिल जाता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ है जो कि रजत ओन करता है एंड और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेंगलोर के वाइट फील्ड में, रजत ये ओन करता है। 4 BHK ये भी प्रॉपर्टी है। इसका प्राइस है 12.5 CR।
इसका भी जो व्यू है वो मतलब अनबिलीवेबल है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। इसका आप टॉप डाउन व्यू देख सकते हो, गेटेड सोसाइटी है एंड आपको पूल मिल जाता है, सारे के सारे एमिनिटीज़ जो कि चाहिए होता है उससे भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिल जाता है। आप इसका कॉन्सेप्ट प्लानिंग देख सकते हो, इसका व्यू देख सकते हो, इसका स्पेस एरिया, आपको किचन एरिया मिलता है इतना लग्जरियस, बैल्कनी वगैरह सब कुछ मिल जाता है एंड बाकी सारी चीज़ें सब कुछ लग्जरियस है, जिम मिल जाता है। एंड बस इतना ही नहीं, रजत एक और प्रॉपर्टी ओन करता है जो कि एक इंडिपेंडेंट विला है, यानी पूरा का पूरा विला विथ लैंड रजत ओन करते हैं। इसका प्राइस है 23 CR। इसमें आपको सारे एमिनिटीज़ मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट, पूल, आपको खुद का गार्डन, बैल्कनी, जिम सब कुछ मिल जाता है। बेडरूम आप देख सकते हो कितना लग्जरियस है, किचन है मिल जाता है एंड सारे के सारी चीज़ें आपको जो भी सोच सकते हो मिल जाता है। एंड इन सबको मैनेज करने के लिए 10 से 15 केयर टेकर हायर करके रखा है रजत ने, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करता। प्राइवेट से प्राइवेट केयर टेकर, गार्डनर, प्राइवेट ड्राइवर सब कुछ मिल जाता है। ये 10-15 लोग रजत की लाइफ को सीमलेस और बहुत ही ईजी बना देता है, क्योंकि रजत का टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है। और ट्रैवल करने के लिए रजत कोई इकोनॉमी या फिर कमर्शियल यूज नहीं करता, प्राइवेट जेट का यूज करता है। ये तो जेट्स में देखते हैं हम। तो जेट्स में मुंबई टू दिल्ली का फ्लाइट, इसका आपको 14 लाख यानी वन ट्रिप में 14 लाख रुपीज़ लगता है। टोटल टाइम है 6 आवर्स एंड इसमें आपको पैसेंजर अप टू 7 पैसेंजर ऐड कर सकता है। अब इतना ही नहीं, कोई भी जेट चार्टर कर सकता है, मतलब ओन नहीं कर सकता, चार्टर कर सकते हैं जब भी चाहे, यानी एक रेंट टाइप बोल सकते हो। साथ में जब चाहे तब बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, एमिरेट्स कोई भी फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं रजत। अमीरी देख रहे हो। अब बात करते हैं कार कलेक्शन। रजत के पास कितने कितने कार से, कितने कितने व्हीकल से, चलो देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ carwaala.com के सेक्शन में एंड यहाँ पे जो कार से सब कुछ रजत अफोर्ड कर सकता है, जो प्रीमियम कार से। पहला चूज करते हैं एक BMW M2, ये वाला ब्लू कलर में BMW M2 सुपर परफॉर्मेंस कार। मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला गाड़ी। इनमें से सारी गाड़ियाँ रजत अफोर्ड कर सकता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट 5 कार कौन सा है। यानी एक स्पोर्ट्स कार हो सकता है, एक फैमिली कार हो सकता है, एक सेडान, हैचबैक, कोई भी आप ऐड कर सकते हो। नीचे कमेंट करके बताओ। खाने के लिए तो मैंने बता दिया, शेफ घर पे है, प्राइवेट न्यूट्रिशनिस्ट है। रजत कभी किसी चीज़ का प्राइस नहीं देखता, मगर कभी कभार बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन मिल जाता है, तब चेक करना पड़ता है कि उसकी वाइन का प्राइस लाखों में, करोड़ों में हो सकता है। और हेल्थ केयर के लिए पर्सनल डॉक्टर को साल में 15 से 20 लाख रुपए देता है, क्योंकि एक कॉल करते ही डॉक्टर आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, कॉल पे बात करेगा, सबको सोल्यूशन दे देगा। जिम के लिए पर्सनल ट्रेनर है, पर्सनल ड्राइवर, गार्डनर सब कुछ मिल जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्सेस में, कि रजत को कितना टैक्स देना पड़ता है इतना अर्निंग होने के बाद। यार एक एसी भी नहीं है मेरे घर पे और रजत कितना चीजें अफोर्ड कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात देखो, अगर रजत सैलरी लेता तो उसका टैक्स ब्रैकेट होता 30% टू लेकर 40% तक, यानी 40% सिर्फ टैक्स में ही चला जाता, मगर रजत सैलरी नहीं लेता। उसकी इनकम स्टॉक्स में है, ई-शॉप्स में है, बिजनेस एसेट्स में है। जब तक सेल नहीं करता टैक्स 0, और जब बेचता है तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 12% देना पड़ता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक और ट्रिक है, जो एसेट्स रजत ओन करता है उसके अगेंस्ट रजत लोन ले सकता है। यानी अगर रजत का एसेट का वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग का वैल्यू, तो उसके अगेंस्ट एक लोन ले सकते हैं अप टू 50 to 60%, 60 लाख रुपए का। एंड क्योंकि लोन एक डेट है एंड डेट टैक्स फ्री है, कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर कोई खर्चा आया ट्रैवलिंग, कार का, कंपनी के अगेंस्ट एक्सपेंसेस दिखा सकता है, उसका टैक्स डिडक्शन हो जाता है। मतलब तरुण जो 20 लाख कमाता था वो रजत से ज्यादा टैक्स पे करता है। ये सिस्टम की गलती नहीं है, यही सिस्टम का डिजाइन है। तो ये सिर्फ एक रिच वर्सेस पुअर की कहानी नहीं है, यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। गणेश जो कि इंडिया का एक एवरेज अर्नर है, पूरा दिन काम करता है, टैक्स भी नहीं भरता, और फिर भी अगर एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया तो उसका जिंदगी पूरा बर्बाद हो सकता है। उसके पास ना टाइम है स्किल सीखने का और ना ही पैसे है आगे बढ़ने का। सूरज से टॉप 10% अर्नर में, लेकिन जो टॉप 10% में इमेज बनती है वो रियलिटी से बहुत ही अलग है। अगर एक इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस आ गया तो उसका भी पैसा माइनस में चला जाएगा। तरुण कंफर्टेबल है, लेकिन ये कंफर्ट 20 लाख पर ईयर के बाद ही स्टार्ट होता है, पर इंडिया में 20 लाख पर साल कितने लोग अचीव कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ निखिल और रजत, इनका जो एसेट है, इनका जो नेटवर्थ है, इनका जो पैसा है वो ग्रो हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, एंड इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। सारा सिस्टम इनके फेवर में ही काम करता है। एंड ये गैप गणेश और रजत के बीच हर साल बढ़ रहा है। 100 साल पहले भी ऐसा था, फिर वर्कर्स ने राइट के लिए लड़ा, पॉलिसीज बनाई, टैक्स लगाए और गैप थोड़ा कम हुआ, बट अब वो कर्व फिर से ऊपर जा रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी गणेश अगर वो काम करे, सीखे, ट्राई करे तो आगे बढ़ सके, बट फिलहाल सिस्टम में वो अलाइनमेंट नहीं है। एक शॉकिंग चीज सुनो,
गणेश को रजत की तरह सेम इन्वेस्टमेंट करने में 291 साल लग जाएंगे। देख सकते हो इनकम डिफरेंस कितना है इंडिया में। एंड बस इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऐसा ही काम करता है। ये अनफेयर है और डेंजरस भी है, क्योंकि जब करोड़ों लोग ट्रैप में होती है तो इकोनॉमी भी स्लो हो जाता है, पॉलिटिक्स टॉक्सिक होती है और सोसाइटी भी टूट जाती है। तो जब अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई कहे मेहनत करो सब कुछ मिल जाएगा, तब गणेश की कहानी याद रखना। वो काम कर रहे पूरा दिन फुल टाइम, टैक्स भी नहीं भर रहा, मगर फिर भी वो एक पॉवर्टी ट्रैप में है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो इस तरह से कमेंट करके बताना। आज के लिए दोस्तों मिलता है अगले वीडियो।